भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण एक सामान्य प्रक्रिया है और पूरे देश में पार्टी के अंदर चलते रहता है। अभी छत्तीसगढ़ में सभी ज़िलों में ये संपन्न हुआ है, हमारे ज़िले में भी ये हो रहा है और इसमें अपने पुराने कार्यकर्ताओं और नए कार्यकर्ताओं दोनों को उसमें ये कहने की रीति नीति से अवगत कराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति को सबको बताने के लिए और सरकार की योजनाओं को भी बताने के लिए, हमारी सरकार किस प्रकार से काम कर रही है। इस प्रकार से अपने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और उनके अंत्योदय को लेकर के कि उनसे हमारे कार्यकर्ता परिचित हों और अपने संस्मरण को और ताज़ा करें, इसके लिए इस प्रकार के प्रशिक्षण भाजपा में आयोजित किए जाते हैं, यहाँ भी आयोजित किए गए हैं और ऐसे सब प्रकार के विषय के वक्ता आएंगे और अपना विषय लेंगे। विधानसभा में आने वाले विधानसभा को लेकर की गई नहीं, इसमें तो वास्तव में क्या है कि सब्जेक्ट तय रहता है, उसके लिए अपन अलग बैठकें करते हैं। विधानसभा की सतत तैयारी वो भी होते रहती है। चुनाव की तैयारी तो राजनीतिक क्षेत्र में दिमाग में है ही है, रहता ही है, उसमें कहीं किसी प्रकार की बात नहीं, किंतु ये विशुद्ध रूप से प्रशिक्षण है, विषयों पर आधारित। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, आप कृपया बताएंगे कि जो दावते इस्लामी संगठन है जिसको मानने वाले, जिन्होंने राजस्थान में हत्या का अंजाम किया, आज राजधानी रायपुर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी में 25 एकड़ ज़मीन 28/12 को इन्होंने डिमांड किया और 2 दिन के अंदर आपने उसको ज़मीन प्रदान कर दिया। आपका यह जो मांगने वाले हैं उनसे क्या संबंध है, किस प्रकार का ये रिश्ता क्या कहलाता है और छत्तीसगढ़ के साथ इस प्रकार का संबंध होना, यानी और कहाँ इसका जाल बिछा हुआ है, सरगुजा से लेकर बस्तर तक। कृपया आज ये जनता को ये जानकारी आप सब दें। और दूसरा मेरा इसमें कहना है, माननीय भूपेश बघेल जी, राजीव गांधी फाउंडेशन में लाखों का चंदा देने वाला जाकिर नाइक, क्या पूरी दुनिया जानती है कि ये किस संस्था, किस आतंकवाद को प्रोत्साहित करता है, किंतु राजीव गांधी फाउंडेशन से चंदा, आपने चंदा कैसे लिया, ये संबंधों को भी थोड़ा सा उजागर करें। और इतना ही नहीं, चाहे श्रद्धानंद जी की हत्या हो, वहाँ से लेकर के आज तक जिस प्रकार से सपोर्ट, चाहे सोनिया गांधी जी हो, बटाला हाउस में जिस प्रकार से उनके लिए आंसू बहाए थे, इसको हिंदुस्तान की जनता जानती है। ये रिश्ता आपका क्या कहलाता है, आपके उत्तर की प्रतीक्षा में है पूरी जनता। भारतीय जनता पार्टी जिला राजनांदगांव का 3 दिवसीय कार्यशाला आज यहाँ प्रारंभ हुआ है और इसकी शुरुआत हमारे सांसद संतोष पांडे जी ने किया है और 6 तारीख को इसका समापन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी करेंगे। इस बीच सबको मिला करके 14 विषयों पर यहाँ पर प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण का तात्पर्य ये है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत करें। इसमें योगाभ्यास से लेकर के सारा कुछ है, तो सभी कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए हैं और मुझे उम्मीद है इस प्रशिक्षण के बाद हम और ज़्यादा मजबूती के साथ यहाँ पर इस ज़िले में और इस प्रदेश में विपक्ष की भूमिका को सशक्त रूप से निभाएंगे। ये शिविर के माध्यम से चुनाव को लेकर जोड़ा जा सकता है? शिविर तो एक नियमित प्रक्रिया है, हर साल एक प्रशिक्षण वर्ग होता है, इसलिए इसका चुनाव से कोई तात्पर्य नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी आज तक नहीं बता सकी, आज तक नहीं बता सकी। ये कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में ये पार्टी विद डिफरेंस है। हमारे यहाँ स्पष्ट पारदर्शिता के साथ और राष्ट्र सर्वोपरि
फिर से एक ध्यान आता है क्या, नेहरू जी सदन में थे और सदन में जब थे तो उसी समय जो है वो जिसको हम ऑक्साइड चीन कहते हैं, ऐसे 39,000 किलोमीटर को उन्होंने अपने ऑक्युपाई कर लिया, कब्जे में ले लिया। और जब कब्जे में ले लिया तो सदन के अंदर त्यागी जी ने कहा कि बीच में थोड़ा सा कहना चाहूं, एक तरफ चाइना के साथ हमारा इस प्रकार का व्यवहार और दूसरी तरफ कांग्रेस के राहुल गांधी जी, आप देखे होंगे चित्र में सोनिया जी बैठी है, सोनिया जी खड़े हैं, राहुल जी अफगानिस्तान में यदि कोई है, यदि कोई बांग्लादेश में भी हमारा भाई है, गया था कमाने खाने, उनके परिवार उनकी कुछ पीढ़ियां रही, यदि वो